Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज मलेरिया फीवर के बारे में हम लोग देखेंगे। मलेरिया फीवर भी एक टाइप का कॉमन फीवर होते जा रहा है। कभी न कभी किसी न किसी को हुआ ही होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे ये होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरीके से आए तो इसे हमें कैसे पहचानना है। पहचानने का तरीका तो वही है, फीवर जो होगा 103 to 104 के रेंज में आएगा और इसका टेस्ट कराएंगे, फीवर प्रोफाइल कराएंगे तो उससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमें मलेरिया फीवर हुआ है। ठीक है, तो आइए, मलेरिया फीवर जो है बहुत ही कॉमन टाइप का फीवर आज के डेट में होते जा रहा है और इसे एक मॉस्किटो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज, इसके बाइट करने से हमें मलेरिया फीवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिट कैसे होता है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। हाई ग्रेड फीवर होगा, जैसा कि हमने बताया 103 to 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर पहुंच जाता है। शिवरिंग होती है, ठीक है, हेडेक रहेगा, चिल्स होगा, यानी चिल्स के साथ फीवर का आना, उसे हम मलेरिया फीवर बोलते हैं। नौजिया नौजिया फील होगा, वोमिटिंग टाइप लगेगा और ड्राई कफ इसमें होते हैं, मसल्स पेन होता है, बॉडी एक होता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं मेन ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं दो तरीके से हम ट्रीटमेंट को डील करेंगे, है ना। पहला ये है और एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम दूसरे कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, लास्ट तक देखिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी चैनल पे। और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही टाइम पे सही गाइडेंस मिले। और ये हमारा मलेरिया फीवर है, ये जिस किसी को भी मलेरिया फीवर हो, लगे फीवर टाइप का है, तो आप एक बार फीवर प्रोफाइल कराओ और अपने नियर बाय डॉक्टर से, जो जनरल फिजिशियन हो, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। और हमसे अगर कंसल्टेंट करना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, लेडियागो डीएस एक टैबलेट आता है 500 mg का, जिसे हम देते हैं। ये डोज इसका रहता है 3 डेज का। ठीक है, इस दवाई का इस्तेमाल हम मलेरिया फीवर में करते हैं। इस वीडियो को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है ताकि व्यूअर्स को देखने में आसानी हो। जो मेडिकोज हों उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो लेडियागो का जो कंपोजिशन होता है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट होते हैं जो कि 500 mg का होता है। ये लेडियागो ब्रांड नेम है। ठीक है, मार्केट में आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने एक इमेज डाला है इसका टैबलेट का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डोज की बात करते हैं तो फर्स्ट डे जो होगा, पहला दिन जो होगा लेडियागो का जो हम लेंगे, तो सुबह फॉर एग्जांपल 10 बजे हमने लिया 500 mg का 2 टैबलेट लेना है। ठीक है, जो कि 1000 mg का हो जाएगा। और इसे कोशिश करें आप वार्म मिल्क, सुसुम दूध के साथ आप लें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, और एक दवाई लेने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह हमने 10 बजे लिया 2 टैबलेट, तो अब उसी दिन हमें शाम में लेना, यानी दोपहर 4 बजे 4-5 बजे के आसपास एक टैबलेट लेना है। यानी आप सुबह फॉर एग्जांपल 9 बजे ले रहे हो तो उसमें 6 से 8 घंटे का गैप देके शाम में दूसरा टैबलेट लेना है। ठीक है, ये रहा पहले दिन का डोज। अब सेकेंड डे हमें एक ही टैबलेट लेना है। पहले दिन हमने 2-3 लिया टोटल, 2 सुबह 1 शाम। और सेकेंड डे हमें एक टैबलेट लेना है। सुबह 10 बजे अगर हमने लिया है तो एक टैबलेट हमें लेना है, 500 mg का एक टैबलेट आता है सेकेंड डे। अब थर्ड डे की बात करते हैं, तो थर्ड डे में भी हमें एक टैबलेट लेना है। ठीक है, तो सुबह हमने लिया 10 बजे फॉर एग्जांपल हमने एक टैबलेट लिया, तो उसी टाइम पे आपको लेना एक टैबलेट लेना है सुबह। ये तो था लेडियागो के बारे में। अब उसके बाद ये तो मलेरिया फीवर था, तो लेडियागो हमने लिया। अब उसके बाद फीवर को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, जो कि डोलो के फॉर्म में आता है, 650 mg का लेना है। ठीक है,
डोलो लेने का तरीका ये होता है कि एक टैबलेट हमें लेना है और 6 घंटे के गैप में दूसरा टैबलेट लेना है। अगर एक टैबलेट लिया फीवर हमारा कम हो गया तो दूसरे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने लिया एक टैबलेट लेकिन फीवर हमारा कम नहीं हुआ या कुछ आवर के लिए कम हुआ फिर दोबारा आ गया तो फिर दोबारा हमें 6 घंटे के गैप में लेना है, ठीक है। और फीवर कम हो गया, 1 से 2 टैबलेट लिया फीवर कम हो गया तो जब फीवर आएगा तब लेना है। एसओएस का मतलब ये होता है कि जब फीवर आए इमरजेंसी केस में इसे लेना है, जब फीवर आए तब दोबारा लेना है, ठीक है। उसके बाद लैरियागो जो हम लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे आपको एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगा, नोजिया और वोमिटिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, कभी कभी दस्त भी आ सकता है, डायरिया टाइप हो सकता है ना, हेडेक थोड़ा फील होगा, लीवर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि माइनर सिम्टम्स में काउंट होते हैं। अब उसके बाद 2 टैबलेट हमने देखा, अब हम देख रहे हैं मालारिट डीएस करके एक टैबलेट आता है, इसका कंपोजिशन होता है प्राइमाक्विन फॉस्फेट होते हैं इसमें। यह दवाई भी लैरियागो टैबलेट के साथ में दी जाती है, रोज एक गोली लेना होता है। इसका भी कुछ इस तरीके का इमेज है, तो कंपोजिशन आप देख सकते हो, प्राइमाक्विन फॉस्फेट है, मालारिट क्या है आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। अब इसके डोज की हम बात करेंगे तो इसमें 15 mg होता है, ओडी ओडी मीन्स होता है दिन में एक बार लेना है, और ये मिनिमम 7 डेज लेना होता है, या 10 दिन लेंगे या 15 डेज लेंगे। अगर 7 डेज तक में आप सही हो गए तो फिर आप छोड़ सकते हो, नहीं तो थोड़ा बढ़ा सकते हो 10 दिन, नहीं तो 15 दिन तक में सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो मालारिड का डोज यही है, दिन में एक टैबलेट लेना है एक बार, ठीक है, 7 डेज तक। अब कुछ इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो नाउजिया वोमिटिंग टाइप देखने को मिलेगा, हेडेक सर दर्द थोड़ा लगेगा, डिजी चक्कर चक्कर टाइप का थोड़ा थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत आएगा, स्लीपी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है टैबलेट पेंटोप्राजोल जो कि पैन 40 के नेप से आता है। ये बेसिकली हम एम्प्टी स्टोमक में देते हैं, यानी सुबह सुबह जब उठो खाली पेट लेना है, इसके लेने के हाफ एन आवर के बाद कुछ खाना पीना है, ठीक है, तो ये देते हैं। उसके बाद टैबलेट ओएंडम, वोमिटिंग टाइप लग रहा है अगर आपको तो उसके लिए होता है ये टैबलेट ओएंडम जो कि 4 mg का आता है। ये जब वोमिट होने पे या वोमिट वोमिट टाइप लगने पे ये एक टैबलेट लेना होता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए फिर हमने एक समराइज फॉर्म में हमने ये एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया है। इसमें जब मलेरिया होगा आपको तो ये 6 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा। टैबलेट लेरियागो जो कि डोज हमने ऊपर बताया कैसे लेना है, 3 दिन तक लेना होता है, डोज आप ऊपर देख सकते हो दोबारा से अगर समझ में नहीं है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको दवाई खरीदने में आसानी हो और बेहतर हो। इस वीडियो को आप एज ए रेफरेंस के फॉर्म में देखें, नॉलेज के फॉर्म में, और अपने कंसल्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, या हमसे कंसल्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैबलेट मालारी डीएस जो कि 7 डेज लेना होता है, और टैबलेट लेरियागो डीएस 500 mg का ये मिनिमम 3 डेज लेना है। उसके बाद टैबलेट डोलो आता है 650 mg का, ओडी लेना है इसको, और फीवर होने पे इसको लेना है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका टैबलेट पैन 40 mg जो कि एम्प्टी स्टमक होते हैं, ये देते हैं। फिर उसके बाद ओएंडम आता है, वोमिट टाइप लगने पे, नोजिया टाइप लगने पे ये लेना होता है, 4 mg का आता है ये, और ये वोमिट होगा तो लेना है या एसओएस लेना है। फिर एक हम सप्लीमेंट देते हैं मल्टीविटामिन का ताकत के लिए, ठीक है, तो इसको लेना है। अब कोई भी मल्टीविटामिन लेने का डोज ये होता है कि एक टैबलेट लेना होता है, और मेनली हम डॉक्टर ये बोलते हैं कि रात में लो, खाना वाना खाओ रात में लेके सो जाओ, ठीक है। और मिनिमम जो होता है इसका डेज 20 डेज मिनिमम बोलते हैं लेने के लिए, 1 मंथ लो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तो था पहला कॉम्बिनेशन। अब मलेरिया फीवर का ही हम दूसरे कॉम्बिनेशन को देखेंगे, अदर ड्रग कॉम्बिनेशन इन मलेरिया फीवर, ठीक है। तो दूसरा आता है लूमेरेक्स जो कि 80 mg का आता है, ये भी हम 3 डेज लेते हैं, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन होता है आर्टिमेथर होते हैं इसमें, और लूमेफेनेटाइन होते हैं, ठीक है। इस दवाई का भी इस्तेमाल मलेरिया फीवर में किया जाता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, अगर आप पहले वाले कॉम्बिनेशन को ले रहे हो तो एक ही कॉम्बिनेशन ये लो, अगर इससे आप सही नहीं हो पा रहे हो तो फिर हम जो नीचे बता रहे हैं वो लेना है। दोनों कॉम्बिनेशन एक बार नहीं लेना है, ठीक है, 1-1 कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। पहले आप ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को लीजिए, इससे आप 99% आप सही हो जाएंगे,
अगर इन केस नहीं हो पाता है तो अदर कॉम्बिनेशन को लेना होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा टैबलेट ल्यूमेरेक्स के बारे में, इसका कुछ इमेजेस हमने दिया। ल्यूमेरेक्स का ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम से आता है। इसका जो कंपोजिशन है आर्टिमिथर एंड ल्यूमेफेरेंटाइन ये होते हैं, ठीक है। अब इसके डोज की हम बात करेंगे तो फर्स्ट डे जो होगा यानी पहले दिन जब हम लेंगे तो सुबह 10 बजे फॉर एग्जांपल लिया 80 mg का एक टैबलेट लेना है, तो इसमें भी 6 से 8 घंटे के गैप में हम दूसरा टैबलेट लेंगे। शाम के 6 बजे हमने लिया दूसरा टैबलेट जो कि 80 mg का हुआ दूसरा, 8 आवर्स के गैप में लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डे यानी दूसरे दिन हमें क्या करना है, दिन में इसको भी 2 बार लेना है। 80 mg का फिर हमने सुबह लिया फॉर एग्जांपल 10 बजे, तो फिर शाम के 6 बजे हम दूसरा टैबलेट लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड डे 3 दिन तक इसका डोज चलता है पूरा, तो तीसरे दिन भी हमने एक टैबलेट लिया सुबह 10 बजे, तो फिर 12 घंटे के गैप में हम दूसरा टैबलेट लेंगे शाम में, ठीक है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा लेडियागो का था, तो उसी तरीके से इसका भी होता है। हेडेक हो सकता है आपको, नोजिया वोमिटिंग टाइप थोड़ा-थोड़ा लग सकता है, डिजीनेस हो सकता है, जॉइंट में थोड़ी बहुत पेन टाइप की फील होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है मालारिड डीएस करके आता है। इसमें भी वही होता है जो ऊपर हमने बताया, प्राइमाक्विन फॉस्फेट इसका कंपोजिशन होता है। इसका डोज जैसा कि ऊपर हमने बताया सेम वैसे ही लेना है इसका डोज, ठीक है। तो ये एक अदर कॉम्बिनेशन आया जिसमें टैबलेट ल्यूमेरेक्स 80 mg का लिया, 3 डेज लेना है। टैबलेट मालारिड डीएस 7 डेज के लिए लेना है। डोज हमने सबका ऊपर आपको बताया, आप दोबारा देख सकते हैं। आप दोबारा बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर डोलो टैबलेट लेना है 650 mg का, ओडी लेना है, और पैन 40 देते हैं एम्प्टी स्टोमक में। अर्ली मॉर्निंग आप उठो तो कुछ भी खाने से पहले ये आप लो, फिर हाफ एन आवर के बाद आपको कुछ खाना पीना है। फिर वेंडम हम कब देते हैं, जब वोमिट टाइप का लगेगा, नोजिया टाइप फील होगा, तो एक टैबलेट वेंडम का लेना होता है, ठीक है। फिर एक मल्टीविटामिन आपको लेना पड़ेगा ताकत के लिए। तो ये मेनली मल्टीविटामिन का डोज जैसा कि हमने बताया मिनिमम 20 डेज के लिए लेते हैं, 1 मंथ लो तो और अच्छा है, ठीक है। मल्टीविटामिन कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो था टैबलेट के फॉर्म में। अगर इससे भी आपका सही नहीं होता है तो एक फैल्सीगो इंजेक्शन आता है, जो कि आप जब भी कोई भी इंजेक्शन लो तो डॉक्टर के सुपरविजन में लेना होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लेना होता है, ठीक है। आप अपने से इंजेक्शन नहीं लो, क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट दिखता है, तो आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वो चीज़ों को रिकवर करने में, रिक्योर करने में डॉक्टर को आसानी होगी। तो सीवियर केस अगर मलेरिया का हो गया है, टैबलेट लेने से सही नहीं हो पा रहा है, तो फैल्सीगो इंजेक्शन के फॉर्म में एक इंजेक्शन आता है जिसको हम लोग देते हैं। ये कब लेना है, सीवियर कंडीशन में, ठीक है ना। जब हम फीवर प्रोफाइल कराएंगे और फल्सीफेरम पॉजिटिव आएगा तो ये इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन मलेरिया फल्सीफेरम पॉजिटिव होने पर दी जाती है। इसका जो होता है वो कंपोजिशन क्या है, आरटी सुनेट इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इसका ये है, फिर इमेज हमने डाला हुआ है। इसको लेने का तरीका यही होता है, डॉक्टर के सुपरविजन में लेंगे तो वो आपको इस तरीके से देंगे। फर्स्ट डे पहले दिन 60 mg का बीडी देते हैं दिन में 2 बार, फिर सेकेंड डे भी 60 mg का ओडी देते हैं, दिन में 1 बार देना होता है। थर्ड डे 60 mg ओडी देंगे दिन में 1 बार, ठीक है। तो ये आपका मलेरिया के फीवर के बारे में था। और इंजेक्शन मैं यही आपको बोलूँगा कि इंजेक्शन जो है वो आप अपने से मत लो, आप अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में लो, क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है अगर, तो वो आपको रिकवर करने में आसानी होगी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो ये मलेरिया के बारे में ट्रीटमेंट के ऊपर था, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हमें मलेरिया फीवर है, फीवर आया तो हमें क्या-क्या मेडिसिन लेने चाहिए, क्या-क्या हमें मेडिसिन का क्या डोज होना चाहिए, कब-कब लेना है, कितने टैबलेट लेने हैं, कितने फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने ये मलेरिया के ऊपर शॉर्ट में एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को ये पसंद आए, और जो न्यू व्यूअर से प्लीज़ वीडियो को, चैनल को एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।